हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज का चैप्टर हमारा है थर्ड। तो थर्ड चैप्टर का नेम है कार्य व्यवस्था। तो चलिए हम जानते हैं कि कार्य व्यवस्था क्या होती है। पहले हम इसका जानेंगे कि अर्थ क्या होता है। कार्य व्यवस्था का अर्थ घर परिवार से संबंधित कार्यों की व्यवस्था को गृह कार्य व्यवस्था कहते हैं। यानी परिवार से संबंधित जितने भी काम होते हैं उनको क्या कहा जाता है, गृह कार्य व्यवस्था कहा जाता है। आगे है, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? व्यवस्थित। गृहिणी परिवार की आय के आधार पर सदस्यों की रुचि तथा संतुष्टि के अनुसार तथा प्रत्येक की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखते हुए एक योजना तैयार करते हैं। यही नियोजन गृह कार्य व्यवस्था कहलाता है। यानी गृहिणी जो होती है परिवार की सभी की रुचि का, संतुष्टि का और उनकी आवश्यकताओं का जो ध्यान रखती है और जो कार्य करने के लिए जो पहले से योजनाएं बनाती है उसको क्या कहते हैं? उसी को गृह कार्य व्यवस्था कहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, गृह कार्य व्यवस्था की प्रक्रिया योजना के अनुसार की जाती है और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का समुचित उपयोग कर पाना नियोजन के आधार पर ही क्या होता है, संभव हो पाता है। ठीक है बच्चों। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यानी गृह कार्य व्यवस्था को कैसे करते हैं? प्रभावित करते हैं। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है गृह कार्यों की समुचित योजना। तो गृह कार्यों की क्या है? समुचित योजना है। तो इसमें है गृह कार्य व्यवस्था की सफलता या असफलता मुख्य रूप से उस योजना पर निर्भर करती है जो गृह कार्यों के संदर्भ में निर्धारित की जाती हैं। यानी जो किसके कार्य में निर्धारित की, गृह संदर्भ के कार्य में निर्धारित की जाती हैं। जैसे सभी कार्य होते हैं, जैसे कुछ कार्य होते हैं दैनिक होते हैं, साप्ताहिक होते हैं, कुछ होते हैं मासिक और वार्षिक भी होते हैं। इन कार्यों का क्या किया जाता है? विभाजन हमें कर लेना चाहिए। इन सब का क्या कर लेना चाहिए? विभाजन कर लेना चाहिए। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आकस्मिक, जैसे कि तुरंत करने पड़ते हैं और करने के लिए क्या होती है? समय है, श्रम, धन की प्रावधान रखना चाहिए उनका। और दैनिक कार्यों की लिए क्या करनी चाहिए? एक समुचित सूची तैयार कर लेनी चाहिए कि आज हमें क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। इसकी सूची को तैयार कर लेना चाहिए। और ये भी होता है इसमें, समस्त जैसे जितने भी कार्य होते हैं उनको सही समय पर सही ढंग से पूरा करने के लिए समुचित विभाजन करना चाहिए। और परिवार के सदस्यों में उनकी योग्यता है, रुचि है, क्षमता के सुविधा अनुसार कर देना चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता योग्यता उसके अनुसार उसका विभाजन कर देना चाहिए। तो गृह कार्यों की समुचित योजना आपको समझ में आ गई होगी। अब है हमारा सेकंड नंबर पे पारिवारिक आय। तो पारिवारिक आय क्या होती है? पारिवारिक आय है परिवार की कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पारिवारिक आय है। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, कारण वो क्या होता है परिवार में?
वो होता है पारिवारिक आय। मेन क्या होती है, हमारी आय होती है। तो जैसे किसी परिवार की पर्याप्त आय नहीं है, जैसे जितनी आय होने खर्चे के हिसाब से उसकी आय नहीं है, तो क्या होता है, तो उसमें परेशानियां आती हैं। जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या है और आवश्यकताओं आदि की पूर्ति के लिए उपयुक्त पैसा नहीं होता है, तो परिवार के सदस्यों की अधिक से अधिक सूझबूझ है कार्य कुशलता द्वारा गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू नहीं बनाया जा सकता। गृह कार्य व्यवस्था को कैसा नहीं किया जा सकता, सुचारू नहीं किया जा सकता। और जैसे गृह कार्य व्यवस्था है, गृह कार्य व्यवस्था के लिए पर्याप्त पारिवारिक आय होनी चाहिए। जितने भी हमारे खर्चे हैं उसके लिए उतनी पर्याप्त आय होनी चाहिए। तो ये कैसा होगा, तो ये कारण नहीं रहेगा कार्य व्यवस्था का। और जो ये कार्य व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगा अगर हमारी पर्याप्त इनकम होगी। तो पारिवारिक आय को सूझबूझ कर ही क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। जितनी जरूरत के हिसाब से ही हमें आय को अपनी खर्च करना चाहिए। तो बच्चों, पारिवारिक आय आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम देखते हैं आगे। परिवार के सदस्यों की संख्या। तो परिवार के सदस्यों की संख्या क्या है इसमें, गृह कार्यों की व्यवस्था करने के लिए परिवार में सदस्यों की संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि परिवार में कितने सदस्य होते हैं ये भी एक कारक होता है प्रभावित करने वाला। यदि परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है, जैसे अगर परिवार में बच्चे अधिक हैं तो क्या होता है, तो उनकी देखभाल है, व्यय है, व्यवहार है आदि का सीधा प्रभाव गृह कार्य व्यवस्था पर पड़ेगा। यानी क्यों पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हम उतना उन बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमारे खर्चे भी अधिक हो जाते हैं। तो ये भी प्रभावित करता है कार्य व्यवस्था को। और गृहिणी को कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं, यानी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, परिवार जो उसका व्यवस्थित रहना ही क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो असंभव हो जाता है। और परिवार का जो मुखिया होता है अकेला कमाने वाला होता है व्यक्ति, तो उसके खर्चे अत्यधिक होने के कारण कैसा हो जाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, पैसे का गड़बड़ हो जाता है। परिवार के सदस्यों की संख्या के साथ साथ क्या होना चाहिए, परिवार के स्वरूप का भी गृह कार्य व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और सबसे अच्छा क्या होता है, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार में गृह कार्य व्यवस्था का कैसा है, स्वरूप कैसा होता है, उनका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा परिवार के सदस्यों की संख्या। अब है हमारा सदस्यों का व्यवहार एवं अभिरुचि। तो सदस्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, गृह कार्यों को व्यवस्थित रूप देते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए ही योजना बनानी चाहिए। यानी परिवार की किस व्यक्ति की क्या रुचि है, किस में क्या कितनी किसको जरूरत है, उसी हिसाब से हमें क्या करनी चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए। जैसे परिवार के एक व्यक्ति के जो सहयोग नहीं देगा उसे संपूर्ण कैसी होती है, जो संपूर्ण कार्य व्यवस्था होती है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, मधुर नहीं होता है, और वह कैसा होता है, और वह परेशान करने वाला होता है, तो इससे भी कार्य व्यवस्था प्रभावित होती है। और क्या होता है, और परिवार को उसकी रुचि के अनुसार ही कार्य व्यवस्था में सम्मिलित करती है। तो इस प्रकार क्या होता है, गृह कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए सदस्यों का व्यवहार एवं अभिरुचि का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, अभिरुचि तो नहीं होगी, तो ये क्या होता है,
परिवार जो गृह व्यवस्था होती है कैसी हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, उसमें गड़बड़ हो जाती है और इसमें परेशानियां होती हैं। अब है हमारा नेक्स्ट परिवार कल्याण। तो परिवार कल्याण क्या है? परिवार से संबंधित सभी पक्षों को अधिक उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है? सभी पक्षों को, जितने भी पक्ष होते हैं परिवार में, उनको क्या किया जाता है? उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे परिवार के सभी सदस्यों के लिए संतुलित भोजन है, पौष्टिक आहार है, को क्या माना जाता है? आवश्यक माना जाता है। परिवार के सभी सदस्यों को उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए क्या किए जाते हैं? प्रयास किए जाते हैं। जैसे बच्चों के उत्तम पालन पोषण है, चिकित्सा है, शिक्षा है आदि को विशेष ध्यान दिया जाता है। परिवार के सभी सदस्यों द्वारा परिवार कल्याण के कार्यों को भी करना पड़ता है। और इसमें परिवार के सभी प्रकार का ध्यान रखा जाता है। और क्या होता है इसमें? परिवार की गृहिणी को कैसा होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। सबसे जरूरी होता है कि जो गृहिणी होती है उसका शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। तभी क्या होता है? तभी परिवार का कल्याण होगा। अगर गृहिणी अशिक्षित होगी तो क्या होगा? इसको वह गृह व्यवस्था को प्रभावित करेगा। आगे हमारा उपयुक्त साधनों का प्रयोग। उपयुक्त साधनों का प्रयोग, तो इसमें क्या है? उपयुक्त आधुनिक तथा आवश्यक उपकरणों, यंत्रों आदि का प्रयोग संपूर्ण व्यवस्था को चलाने में अति उत्तम सिद्ध होता है। कैसा होता है? इनको चलाने में अति उत्तम सिद्ध होता है। जैसे क्या होता है? जैसे सिलाई मशीन है, सफाई करने वाली मशीन है, कपड़े साफ करने वाली मशीन है, और खाना पकाने वाली मशीन होती है, जैसे प्रेशर कुकर वगैरह ये सब होता है। तो ये क्या होते हैं? ये कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं। और इनमें क्या होता है? समय श्रम दोनों की क्या होती है? बचत होती है। अब लास्ट हमारा कार्य विधि का अनुभव तथा ज्ञान। कार्य विधि का अनुभव तथा ज्ञान, इसमें क्या है? कार्य विधि यदि सही होगी तो कार्य को निर्धारित समय में कम श्रम करके पूरा किया जा सकता है। यानी कार्य करने में कम शक्ति लगानी पड़ती है। और अनावश्यक क्रियाओं को क्या कर दिया था? हटा देने से कार्यकुशलता कैसी बढ़ जाती है। और एक स्थान पर विशेष कार्य करने के लिए प्रयोग में आने वाले पदार्थों, जैसे सभी जो भी पदार्थ होते हैं, उपकरण होते हैं आदि को उसी स्थान पर पहुंचने में क्या होता है? रखने में कार्यकुशलता बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है? समय और श्रम दोनों की क्या हो जाती है? बचत हो जाती है दोनों की। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि कार्य व्यवस्था का अर्थ, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों इसको अच्छे से रीड करिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट साथ ही साथ करते जाइए। और बच्चों ध्यान से पढ़िए, क्योंकि स्कूल जब भी रीओपन होंगे तो इसी से आगे हमारा सिलेबस अच्छे से स्टार्ट हो सके। तो जितना भी पढ़ाया जा रहा है आप अच्छे से इसको रीड करिए।